हेलो गाइस, आज हम सीबीएसई क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के एक्सरसाइज 6.7 में क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करेंगे। 9, 10, 11, 12 ऐसे करके 4 क्वेश्चन हम आज की वीडियो में आपको करवाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको ये वाला कंप्लीट एक्सरसाइज 7 पार्ट्स में करवाऊंगा, तो ये वाला थर्ड पार्ट है। इसके पहले 2 पार्ट्स में करवा चुका हूं, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस किए हुए हैं। तो मेक श्योर आपने वो वीडियो देखा हुआ है। ठीक है, इस वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से कहानी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। तो मुझे 1 मिनट का समय दो, क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, फिर फटाफट सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ओके। देखिएगा, इस क्वेश्चन नोट कर दिया है। क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार ना केस स्टडी में भी बनता है, तो ध्यान से आप समझना है इसको। कहते हैं शीट ऑफ पेपर इज टू कंटेन 18 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रिंटेड मैटर। भाई कोई एक पेपर है, ठीक है, कोई एक पेपर है, उस पेपर में जो प्रिंटिंग पोर्शन है वो उसका एरिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, मान लेते हैं पूरा कंप्लीट ये पेपर है। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट पेपर। तो इस कंप्लीट पेपर में जहां पे प्रिंट होगा, ठीक है, तो प्रिंट इस वाले पोर्शन में होगा मान लेते हैं। ठीक है भाई, जो प्रिंट होगा वो इस वाले पोर्शन में होगा, हम ये एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इतने पोर्शन में प्रिंट होगा। जो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ ना, तो इस डॉटेड लाइन में कुल मिलाकर के प्रिंटिंग होगा। तो इस डॉटेड प्रिंटिंग पोर्शन का आपको एरिया दिया हुआ है। ठीक है, ये जो डॉटेड हमने वैल्यू बनाया है, यहाँ पे नोट कर देते हैं, ये प्रिंटेड एरिया है। ठीक है, सिर्फ इतने पोर्शन पर ही प्रिंट किया जाएगा। तो ये प्रिंटेड एरिया आपको दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना दिया हुआ है भाई? प्रिंटिंग पोर्शन 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब क्वेश्चन आगे कह रहा है द मार्जिन एट द टॉप एंड बॉटम आर 2 सेंटीमीटर। भाई टॉप एंड बॉटम पे 2 सेंटीमीटर का मार्जिन है, तो ये वाला टॉप है, ये वाला 2 सेंटीमीटर का मार्जिन है। यहाँ पर भी आप थोड़ा सा मान लो, या थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है, उसके बराबर तो आ जाए। तो इतना कर लेते हैं इसको ऐसे करके। ठीक है, तो ये वाला ऐसे करके जो पोर्शन है, ये वाला भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, टॉप एंड बॉटम से जो मार्जिन है वो 2 सेंटीमीटर है। और आगे लिखा हुआ है एंड एट द साइड्स। भाई साइड्स लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट और राइट में 1 सेंटीमीटर का मार्जिन है। तो यहाँ पर ऐसे करके ये वाला भी 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर ऐसे करके ये वाला भी कुल मिलाकर के 1 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ा हुआ है। तो मार्जिन छोड़ने के बाद में जो प्रिंटिंग पोर्शन है वो आपको 18 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब आगे कहते हैं फाइंड द डायमेंशन ऑफ द शीट। भाई शीट मतलब पेपर, ये पूरा कंप्लीट पेपर ही है, तो इस पूरे कंप्लीट पेपर का डायमेंशन बताओ। तो मान लेते हैं कंप्लीट पूरे पेपर का जो ये वाला बेस वैल्यू रहेगा ये x सेंटीमीटर रहेगा, और ये वाला जो हाइट वाला पोर्शन रहेगा ये y सेंटीमीटर रहेगा। तो ये x और y आपको पता करना है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है और ब्रेथ कितनी है ये आपको पता करना है। कंडीशन है विच रिक्वायर द लीस्ट अमाउंट ऑफ पेपर। लीस्ट अमाउंट ऑफ पेपर, कम से कम पेपर का यूज किया जाए। भाई कम से कम पेपर के यूज करने का मतलब है आप एक छोटा शीट बना रहे हैं। भाई अगर इतना बड़ा शीट बनाएंगे तो इतना बड़ा पेपर बनेगा, छोटा अमाउंट ऑफ शीट का यूज करेंगे तो छोटा पेपर बनेगा, और उस छोटे पेपर का जो एरिया निकल के आएगा वो मिनिमम होगा, छोटा एरिया होगा। आप बात समझ रहे हैं? छोटे पेपर का छोटा एरिया, बड़े पेपर का बड़ा एरिया, बड़ा डायमेंशन, छोटा डायमेंशन, छोटा एरिया, छोटा पेपर। तो लीस्ट अमाउंट ऑफ पेपर, छोटे अमाउंट ऑफ पेपर का मतलब है मिनिमम एरिया। ठीक है भाई, मिनिमम एरिया होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम एरिया होना चाहिए पेपर का। ठीक है, पेपर यानी कि पूरी x इंटू वाई, ये x इंटू वाई का टोटल वैल्यू जो है वो मिनिमम एरिया होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें इस कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है, x और y का वैल्यू पता करना है। तो कैसे करें कैसे करें? सबसे पहले हमें ये 18 वैल्यू दे रखी है ना, वी हैव गिवन दिस 18 वैल्यू। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं, देखो यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ पे, या फिर एक काम करते हैं, इस पूरी x को रहने देते हैं। ठीक है, ये x को ये ना मानते हुए, ठीक है, इसे x नहीं मानते, काम करते हैं जो प्रिंटिंग पोर्शन है उसको x ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला प्रिंटिंग पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो है x है, और ऐसे करके यहाँ से ये वाला वैल्यू जो है कुल मिला के y है। तो x और y को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया 18 दिया हुआ है। एंड क्योंकि ये x प्रिंटेड पोर्शन है तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे लेट x सेंटीमीटर बी साइड ऑफ, ठीक है, x सेंटीमीटर जो है वो साइड है किसका?
तो ये साइड है प्रिंटेड पोर्शन का, ठीक है भाई। प्रिंटेड मैटर भी लिख सकते हैं, प्रिंटेड पोर्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। बल्कि एक्स और वाई दोनों ही यही हैं, तो एक्स और वाई दोनों लिखो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अब इसको ऐसे लिखो, लेट एक्स सेंटीमीटर एंड वाई सेंटीमीटर, ठीक है। एक्स सेंटीमीटर और वाई सेंटीमीटर क्या है, साइड है प्रिंटेड मैटर का। तो प्रिंटेड मैटर का एरिया हमें दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ प्रिंटेड मैटर, ठीक है। एरिया आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो एरिया ऑफ प्रिंटेड मैटर, भाई प्रिंटेड मैटर का जो एरिया है वो क्वेश्चन कहता है 18 है। एक्स और वाई के हिसाब से रेक्टेंगल है, तो एक्स इंटू वाई का वैल्यू जो है वो 18 है। आगे जाके हमें वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा, तो y का वैल्यू डिटरमाइन कर लेते हैं, 18 डिवाइड बाई x है, ठीक है भाई। y का आंसर क्या है, 18 डिवाइडेड बाई x है। तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके यूज हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में पूरे पेज पे आना है, ठीक है। कंप्लीट शीट कंप्लीट पेज पे आना है, तो कंप्लीट पेज का एरिया मिनिमम करने के लिए कंप्लीट पेज का एरिया हमारे पास होना चाहिए। तो हम यहाँ पे दोबारा एज्यूम कर लेते हैं एरिया ऑफ शीट, ठीक है। बल्कि मैं कंप्लीट शीट लिखता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। एरिया ऑफ कंप्लीट शीट, कंप्लीट शीट का एरिया जो है वो कैपिटल ए है, तो हम यहाँ लिखेंगे भाई कैपिटल ए क्या बनेगा, आप ध्यान से देखना, ठीक है। पूरा ये वाला बेस वैल्यू कंसीडर करना है। इस पूरे बेस वैल्यू में एक तो ये वाली पोर्शन एक्स है, एक ये वाला पोर्शन 1 है और ये वाला पोर्शन 1 है। देखो इन तीनों वैल्यू को नीचे डाउन करो, ठीक है। नीचे डाउन करोगे तो x वैल्यू है, 1 वैल्यू है, 1 वैल्यू है, तो इन सबको हमें कंबाइन करना है, तो x प्लस 1 यानी कि x प्लस 2 हो गया, ठीक है। ये बेस वाला वैल्यू आ गया। अब ये वाली हाइट वाला वैल्यू चाहिए, तो भाई एक तो ये y है, y के आगे 2 है, y से पहले 2 है, तो y प्लस 2, ठीक है ना भाई। एक तो y है, एक ऊपर 2 है, एक नीचे 2 है, तो y प्लस 2 का मतलब है y प्लस में 4। तो ये वाला जो है प्रिंटेड मतलब पूरी शीट का एरिया है x प्लस 2 y प्लस 4। अब ये वाला एरिया आगे सॉल्व करके डेरिवेटिव करके फाइनल मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। और उसके हिसाब से x और उसके हिसाब से मैं गलत बोलने वाला था, x और y नहीं, पूरी शीट की डायमेंशन बतानी है, ठीक है। पूरी शीट की डायमेंशन बतानी है अपने को। तो पहले तो यहाँ पे भाई y को चेंज करो, ठीक है। y 18 बाई एक्स है ना, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो ये बनेगा एरिया a इक्वल टू में x प्लस 2 के साथ में, ठीक है, x प्लस 2 के साथ में 18 डिवाइडेड बाई x के एडिशन में 4। y की जगह पे ये वाला आंसर आ गया 18 बाई एक्स। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, तो एरिया a x और 18 बाई एक्स मल्टीप्लाई होकर 18 बनेगा, x और 4 मल्टीप्लाई होकर के सिंपल सा 4x बनेगा। 2 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे, 18 2 जा 36 के डिनोमिनेटर में x आएगा। 2 और 4 मल्टीप्लाई होकर के टोटल 8 हो जाएगा। 18 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 और 8 हो जाएगा 26, 26 के एडिशन में 4x के एडिशन में 36 डिवाइड बाई x। तो यहाँ पे हम अब डेरिवेटिव कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। तो a का डेरिवेटिव करना है x वैल्यू के रिस्पेक्ट पे, 26 0 है, 4x का डेरिवेटिव 4 है, 36 का डेरिवेटिव 36 डिनोमिनेटर में x पावर 2 है, ठीक है भाई। 36 अपॉन x का डेरिवेटिव 36 अपॉन x पावर 2 है। ये डेरिवेटिव आ गया, डेरिवेटिव को 0 करेंगे, dA बाई dx का टोटल वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये बनेगा भाई 4 में अगर माइनस कर दिया जाए 36 अपॉन x पावर 2, तो इसका वैल्यू 0 है, ये नेगेटिव वहाँ पे जाके पॉजिटिव। तो 4 का आंसर जो है 36 के डिनोमिनेटर में x पावर 2 है, ठीक है भाई। 4 और x मतलब सॉरी 4 और 36 वैल्यू कट होती है, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे x पावर 2 का वैल्यू 9 है। इसका मतलब x का वैल्यू रूट ऑफ 9 है, और कह सकते हैं x का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। x का वैल्यू कितना है जी, 3 सेंटीमीटर है। वैल्यू ऑफ x इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो प्रिंटेड पोर्शन वाला x है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है। नाउ वी नीड टू प्रूफ इसी x की वैल्यू पर टोटल एरिया मिनिमम है, तो डबल डेरिवेटिव, ठीक है, इसका डबल डेरिवेटिव। सो डी स्क्वायर ए के डिनोमिनेटर में डी एक्स स्क्वायर का टोटल वैल्यू 4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस 36 सेम रहेगा, 1 बाई एक्स पावर 2 का डेरिवेटिव माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स पावर 3 होगा। 36 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 हो गया, डिनोमिनेटर में x पावर 3 है, x की वैल्यू 3 है, 3 यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे, तो डी स्क्वायर ए, ठीक है, डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जहां पर x का वैल्यू 3 होगा
तो बनेगा 72 के डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है ना। x पावर 3 है तो 3 को 3 बार नोट करेंगे। अब देखो 72 जो है वो हमारा 3 इन 9 के टेबल पे कट हो जाएगा, ठीक है। 9 8 जा 72, तो 3 इंटू 3 9 होता है, ठीक है। 3 इंटू 3 9, तो 9 1 जा 9 और 9 8 जा 72, तो आंसर बना है 8/3। 8/3 पॉजिटिव है और पॉजिटिव का मतलब मिनिमम है, ठीक है ना। पॉजिटिव का मतलब मिनिमम है, तो हमने प्रूफ कर दिया कि भाई x अगर 3 होगा तभी ये जो एरिया है वो मिनिमम होगा। तो आप यहाँ पे नोट कर देंगे, सो एरिया ऑफ शीट इज मिनिमम, ठीक है। सो एरिया ऑफ शीट इज मिनिमम, शीट का जो टोटल एरिया है वो मिनिमम हो चुका है, ठीक है, वो मिनिमम हो चुका है। बस अब आपको लास्ट में डिटरमाइन करना है कंप्लीट शीट का डायमेंशन क्या है, ठीक है। कंप्लीट शीट का डायमेंशन क्या है, लिखे ना यहाँ पे डायमेंशन ऑफ द शीट, तो आप यहाँ पे लिख दो ऐसे करके, डायमेंशंस ऑफ शीट, ठीक है। डायमेंशंस ऑफ शीट, शीट का डायमेंशंस क्या क्या है, तो बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे नोट करेंगे शीट का डायमेंशन। देखो शीट का डायमेंशन ये वाला है x+2 और y+4, ठीक है ना। x+2 है और y+4 है। भाई शीट पूरी ये वाली है ना, ये वाली पूरी शीट है, तो ये वाली x और ये वाला पूरा y+4 है ना। तो x+2 और y+4, बस पहले आप y का वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है। y का वैल्यू फाइंड कर लो, कहाँ पे लिखें, यहीं पे अलग से फाइंड कर लेते हैं। भाई वैल्यू y जो है, ठीक है, y जो है वो 18/x है और x का वैल्यू 3 है, तो y का जो आंसर है वो 9 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। y का जो आंसर है वो 9 सेंटीमीटर है और x की वैल्यू तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है, x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। तो कंप्लीट डायमेंशन जो है वो बनेगा आपके पास में x+2, ठीक है, x+2 और y+4। तो x+2 x की वैल्यू 3 है, तो 3+2 करेंगे तो आंसर बन जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। y वैल्यू 9 है, तो 9+4 करेंगे तो 9+4 होता है 13 सेंटीमीटर। तो भाई अगर पेज 5 सेंटीमीटर बाय 13 सेंटीमीटर का होगा तो कम से कम अमाउंट ऑफ पेपर का यूज किया जाएगा। सो दिस इज द टोटल आंसर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एक बार आप इसको देखें और फिर हम बढ़ते हैं इसके 10 नंबर क्वेश्चन पे। ओके, अरे रुको रुको रुको, वेट 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 वेट, प्लीज वेट। मैंने यहाँ पे गलत कट कर दिया इसको, ठीक है ना। 3 6 18 होता है, 9 नहीं आएगा, 3 6 18, ठीक है, 3 6 18, तो दिस इज नॉट 13, यहाँ पे होगा 6 प्लस में 4, तो 6 प्लस में 4 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक्चुअली मैंने अभी बुक से आंसर मैच करा तो यहाँ पे 10 था, मैंने देखा अरे मैंने डिवाइड गलत कर दिया, कोई बात नहीं, मैंने अब सही करवा दिया है। जल्दी से इसको आप एक बार नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 10 करते हैं, ठीक है भाई। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 10, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर के। भाई अगर आप सम ऑफ पेरीमीटर करते हैं, ठीक है, पेरीमीटर को ऐड करते हैं, कौन कौन सा पेरीमीटर, तो भाई सर्कल का पेरीमीटर और स्क्वायर का पेरीमीटर अगर ऐड करेंगे तो इसका आंसर के रहेगा, और के क्या है, के कांस्टेंट है, ठीक है भाई। के क्या है, के हमारा कांस्टेंट है। अगर ऐसा है तो प्रूफ करिए द सम ऑफ दियर एरिया। भाई एरिया किनका, स्क्वायर का और सर्कल का, तो इनका जो एरिया है वो लीस्ट है, यानी कि एरिया मिनिमम लेकर आना है। एरिया मिनिमम का कंडीशन क्या है, जब साइड ऑफ स्क्वायर जो है डबल हो जाएगा रेडियस के। इसका मतलब क्या बना, भाई साइड ऑफ स्क्वायर s होता है और रेडियस r होता है, तो रेडियस r का डबल, तो s की वैल्यू जब 2r हो जाएगी, ठीक है, s का वैल्यू जब 2r हो जाएगा तो एरिया दोनों का कंबाइन एरिया मिनिमम होना चाहिए, ये अपने को प्रूफ करके दिखाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। ओके जी, सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें पेरीमीटर करना है सर्कल का और स्क्वायर का, तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। वी आर एज्यूम सम ऑफ पेरीमीटर, ठीक है, सम ऑफ पेरीमीटर जो टोटल एडिशन बनकर आएगा सम ऑफ पेरीमीटर, ठीक है। मतलब एज्यूम क्या करना, दिया ही हुआ है वो तो, मैं भी क्या लिख रहा हूँ, दिया ही हुआ है वो तो, के है ना, सम ऑफ पेरीमीटर के है। तो यहाँ पे नोट करते हैं भैया के क्या है, तो के का वैल्यू जो है वो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का पेरीमीटर, और इसके एडिशन में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। पेरीमीटर एक सर्कल का और पेरीमीटर एक स्क्वायर का एडिंग होगा तो वो के है।
इट मीन्स के इज इक्वल टू, भाई सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर में एडिंग पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4s होता है, तो ये आपको दिया हुआ है। ठीक है भाई, के का वैल्यू जो है वो 2 पाई आर के एडिशन में 4s है। अब यहाँ पे हमें एक r या फिर s का वैल्यू फाइंड करना होगा। अब किसका वैल्यू फाइंड करेंगे वो एरिया को देखकर पता चलेगा। ठीक है, पहले एरिया को देखते हैं, उसके बाद डिटरमाइन करेंगे। तो दो लाइनें छोड़ देते हैं और यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं जो सम ऑफ एरिया है। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं सम ऑफ एरिया। ठीक है भाई, सम ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल। ठीक है, स्क्वायर और सर्कल का जो एरिया का सम होगा वो मान लेते हैं कैपिटल ए होगा। तो वी विल राइट हेयर कैपिटल ए इक्वल टू में एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, साइड स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि s का वैल्यू डिटरमाइन करके सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, क्योंकि s वैल्यू बिल्कुल सिंपल रहेगा। r के साथ यहाँ पे पाई है तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तो s का वैल्यू डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट करेंगे सबसे पहले 4s, तो 4s की वैल्यू k माइनस में 2 पाई r हो जाएगी। भाई ये यहाँ पे जाके माइनस होगा ना, तो k माइनस 2 पाई r, और फिर साइड का वैल्यू जो है वो k माइनस में 2 पाई r के डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। ठीक है, k माइनस 2 पाई r बाय 4, तो ये वाली वैल्यू हम s की जगह पे लिख देंगे यहाँ पर। तो भाई a इज इक्वल टू में s की जगह पर हमें नोट करना है k माइनस में 2 पाई r, इसके डिनोमिनेटर में 4, और ऐसे करके होल स्क्वायर, एडिशन में सिंपल सा पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, वेरी 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 सिंपल है। आप यहाँ पे ऊपर भी स्क्वायर कर दो, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर कर दो, तो a की वैल्यू बन जाएगी भाई k माइनस में 2 पाई r का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर 16, और इसके एडिंग में सिंपल पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, इस तरीके से हमने वैल्यूज को नोट करा। अब कुछ नहीं करना है, डेरिवेटिव करना है फटाफट। ठीक है भाई, बिल्कुल स्पीड से डेरिवेटिव करना है। तो डी ए बाई डी आर, ठीक है, एरिया का डेरिवेटिव रेडियस के रिस्पेक्ट पे डी ए बाई डी आर के इक्वल टू में, भाई 16 को अलग कर लेते हैं, 1/16 अलग हो जाएगा। 1/16 के साथ में पहले पावर रूल अप्लाई होगा, तो 2 बेस पर आ गया, और k माइनस में 2 पाई r की टोटल पावर 1 हो जाएगी। 2 माइनस 1 करेंगे 1 हो जाएगा। फिर दोबारा मल्टीप्लाई बाय, अब पावर के जो अंदर है उसका डेरिवेटिव, तो k कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 2 पाई r में r का डेरिवेटिव करेंगे 1 होगा, इसका मतलब सिंपल माइनस 2 पाई रहेगा। ठीक है ना, सिंपल सा माइनस 2 पाई रहेगा, और एडिंग में ये जो पाई आर स्क्वायर है, पाई तो सेम रहेगा, रेडियस का डेरिवेटिव 2r हो जाएगा। तो ये हमने वैल्यू डिटरमाइन करी है भैया। एरिया जो है मतलब डेरिवेटिव जो है वो इस तरीके का अपने को नजर आएगा। अब इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं, कटपिट करते हैं, और देखते हैं आंसर क्या बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई ये वाला 2 16 को कट करके यहाँ पे 8 कर देगा। ठीक है, ये वाला 2 भी इस 8 को कट करके यहाँ पे 4 कर देगा। तो अगर हम न्यूमरेटर में ध्यान से देखें तो नेगेटिव पाई रिमेनिंग है। तो इसके अगले वाले स्टेप में डी ए बाई डी आर में सबसे पहले माइनस पाई है। ठीक है, ये वाला माइनस पाई के साथ ये वाला कंप्लीट ब्रैकेट है, तो कंप्लीट ब्रैकेट की वैल्यू है k माइनस में 2 पाई आर। ठीक है, और इसके डिनोमिनेटर में 8 है। ठीक है ना, सॉरी 8 नहीं 4 है, 8 भी कट हो गया था, तो इसके डिनोमिनेटर में सिंपल सा 4 है, और एडिंग ये तो सेम रहेगा, मल्टीप्लाई होने पे 2 पाई आर बन जाएगा ये। ठीक है ना, कितना बनेगा भाई 2 पाई आर। तो ये सिंपल सा डेरिवेटिव हमारे सामने है। अब इस डेरिवेटिव को जीरो करना है, तो डी ए बाई डी आर जीरो। ठीक है, डी ए बाई डी आर जीरो है, तो ये वाली टर्म आएगी माइनस पाई मल्टीप्लाई के माइनस में 2 पाई आर ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 4 का एडिंग करा जाए अगर 2 पाई आर से, तो टोटल वैल्यू 0 है। ठीक है, ये वाली प्लस वाली वैल्यू वहां पे जाके माइनस हो जाएगी, तो माइनस में पाई मल्टीप्लाई के माइनस में 2 पाई आर के डिनोमिनेटर में 4 का टोटल आंसर माइनस में 2 इंटू पाई इंटू आर है। यहाँ पे ये पाई और पाई कैंसिल, माइनस और माइनस कैंसिल। ठीक है, रिमेनिंग रह गया है k माइनस 2 पाई आर। इस 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 2 ज़ा 8, तो 8 के साथ में r। अब यहाँ पे हमको वैल्यू डिटरमाइन करनी है r का क्या है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r। तो ये जो 2 पाई r है वहां पे जाके प्लस हो जाएगा, तो 8r में एडिंग कर देंगे 2 पाई r, और इसके इक्वल टू में सिंपल k रहेगा। यहाँ से r कॉमन करते हैं, तो r कॉमन करने पे 8 प्लस में 2 पाई आएगा ये। ठीक है भाई, 8 प्लस में 2 पाई की वैल्यू k है, यानी कि जो रेडियस का आंसर है वो k के डिनोमिनेटर में 8 प्लस में 2 पाई है। ठीक है भाई,
जो रेडियस का आंसर है वो क्या है, k के डिनोमिनेटर में 8 प्लस में 2 पाई। रेडियस का वैल्यू इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब हमने इतना सोल्व कर दिया, तो इतना सोल्व करने के बाद अब डबल डेरिवेटिव करो। ठीक है, इसी रेडियस पे जो डबल डेरिवेटिव है हमें क्या करना है, मिनिमम करना है ना, तो एरिया मिनिमम लेकर आना है। ठीक है, एरिया शुड बी मिनिमम। तो आइए करते हैं डबल डेरिवेटिव फटाफट। डी स्क्वायर ए के डिनोमिनेटर में डी आर स्क्वायर का टोटल वैल्यू, भाई देखो ये तो सेम रहेगा ना, माइनस पाई बाय 4 तो बिल्कुल सेम रहेगा, तो माइनस पाई बाय 4 ब्रैकेट, के का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस 2 पाई आर का डेरिवेटिव बनेगा सिंपल सा माइनस 2 पाई ब्रैकेट क्लोज। ये जो 2 पाई आर है इसका डेरिवेटिव 2 पाई होगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 पाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर में 4 आएगा, एडिशन में 2 पाई रहेगा। इसको कैंसिल करके लिख सकते हैं पाई स्क्वायर बाय 2 के एडिशन में सिंपल सा 2 पाई, और हमने देखा ये तो पॉजिटिव है, दिस जो टर्म निकल कर आई है ये पॉजिटिव है, और अगर ये पॉजिटिव है यानी कि मिनिमा है ना, उल्टा काम करता है डबल डेरिवेटिव, तो पॉजिटिव का मतलब मिनिमा, तो मिनिमा आ चुका है, यहाँ पे नोट कर दो। ठीक है, यहाँ पे नोट कर दो, सो सम ऑफ एरिया, ठीक है, सम ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल, ठीक है, सर्कल और स्क्वायर का जो टोटल एरिया बनेगा वो कैसा बनेगा, तो भैया वो मिनिमम बनेगा। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, ये वाला प्रूव हो गया। अब इसके साथ में आपको ये वाली वैल्यू और लेके आनी है, साइड जो है वो 2 रेडियस है, तो उसके लिए आप एक काम करें, देखो यहाँ पे k है ना, ये वाला यहाँ पे k है, और k का वैल्यू ये है। ठीक है, ये k का वैल्यू है, इस k की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पे ही आगे नोट करेंगे इसके। ठीक है, यहाँ पे नोट करेंगे, यहाँ पे आप ऐसे लिख दो नाउ। ठीक है, नाउ यहाँ पे नोट करो k का वैल्यू क्या है, तो नाउ k इज इक्वल टू में 8r के एडिशन में 2 पाई r है। ठीक है, ये k का वैल्यू है, तो इसी के अगले वाले स्टेप में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो साइड s इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखो एंड k का वैल्यू ये है और इसके साथ में s, तो s है k माइनस में 2 पाई r। ठीक है, k माइनस में 2 पाई r के डिनोमिनेटर में 4, तो k का वैल्यू ये है, इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है भाई, जो k का वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे भाई साइड s इज इक्वल टू k की जगह पे आ गया है 8r के एडिशन में 2 पाई r, इसमें माइनस कर देंगे ब्लैक वाला 2 पाई r, और इसके डिनोमिनेटर में 4 है, 2 पाई r कैंसिल, तो साइड की वैल्यू जो है वो 8r बाय 4 है, 4 8 को कट करेगा 2 पे, तो साइड का वैल्यू 2r है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूव्ड। तो देखा आपने कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एरिया मिनिमम भी हो गया, प्रूफ भी हो गया, बिल्कुल आसान तरीके से। तो एक बार आप इसको देखें, फिर आगे बढ़ते हैं, 11 क्वेश्चन करते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11 आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन और कह सकते हैं आपके स्कूल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है एक वायर है जिसका टोटल लेंथ 10 मीटर है। ठीक है भाई, एक वायर है 10 मीटर, हमने इसको 2 पार्ट्स में कट किया है, जो फर्स्ट पार्ट है उसका हमने सर्कल बना दिया, और जो दूसरा है उसका हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, पहले वाले पार्ट से सर्कल बना दिया, दूसरे वाले पार्ट से ट्रायंगल बना दिया। तो आप इसको यहाँ पे ऐसे समझो। ठीक है, मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा वैल्यू 10 मीटर था। ठीक है, ये वायर है, वायर के आपने 2 पार्ट्स स्प्लिट कर दिए। ठीक है भाई, 2 पार्ट्स आपने स्प्लिट कर दिए, तो मान लेते हैं आपने 8 मीटर से, ठीक है, 8 मीटर और 2 मीटर एग्जाम्पल मैंने माना है। ठीक है, 8 मीटर और 2 मीटर आपने ऐसे स्प्लिट किया है। तो क्वेश्चन कहता है जो 8 मीटर है ना, एक पार्ट से आपने सर्कल बनाया है, तो मान लेते हैं 8 मीटर से आपने सर्कल बना दिया, और दूसरे वाले पार्ट से आपने ट्रायंगल बना दिया। ठीक है भाई, सर्कल बनाया तो ऐसे करके ये पूरा सर्कल बना है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे सर्कल बन गया, और ट्रायंगल बना है तो भाई ऐसे करके ट्रायंगल बन गया। ठीक है ना, ऐसे करके ट्रायंगल बन गया। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जो 8 मीटर और 2 मीटर है वो सर्कल और ट्रायंगल का क्या है, टोटल एरिया है, पेरीमीटर है, क्या है। तो भाई देखो, आपके पास ऐसा वायर था। ठीक है, आपके पास ऐसा वायर था, तो आपने ऐसे वायर को ही मान लो ये पूरा 8 मीटर है। ठीक है, दिस इज 8 मीटर, तो हमने 8 मीटर का सर्कल बनाया, तो आपने इस 8 मीटर की वायर को इस तरीके से बेंड कर दिया।
ठीक है, आपने 8 मीटर की वायर को ऐसे करके बेंड करके सर्कल बना दिया। ठीक है, ये तो अभी इधर उधर झूला झूल रही है, लेकिन समझने की कोशिश करो, आपने इसी तरीके से इसको सर्कल बनाया। तो भाई सर्कल ये पहले ऐसे 8 मीटर है, ऐसे होके सर्कल बन गया, ऐसे 8 मीटर है, ऐसे करके सर्कल बन गया, यानी कि सर्कल का सरकमफ्रेंस, सर्कल का पेरीमीटर। ठीक है, तो 8 मीटर और 2 मीटर जो है ये सर्कल और ट्रायंगल का पेरीमीटर है। ठीक है, 8 मीटर इज द पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड 2 मीटर इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, टोटल 10 मीटर का वायर है, जब आपने स्प्लिट करा तो पेरीमीटर में कन्वर्ट हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको समझ आ गया कि भाई जो 8 मीटर और 2 मीटर है वो टोटल मिला करके इनके पेरीमीटर के बराबर है। तो इसको इरेज करो अब। ठीक है, इसको यहाँ पे इरेज करो और इरेज करके आप नोट करो, जो मैंने 8 मीटर और 2 मीटर अपने आप से एज्यूम करा था वो x मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो वैल्यू x मीटर है। तो सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन में आप यहाँ पे नोट करेंगे लेट, ठीक है, लेट लेंथ ऑफ, ठीक है, लेट लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस, ठीक है, जो फर्स्ट पीस का टोटल लेंथ है, तो लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस ब्रैकेट में नोट कर दो, फर्स्ट पीस जो है वो सर्कल है। ठीक है भाई, फर्स्ट पीस जो है वो सर्कल है, तो ये वाला वैल्यू कितना है, ये वाला वैल्यू x मीटर है। ठीक है, एंड लेंथ ऑफ सेकंड पीस, ठीक है, जो सेकंड पीस है ब्रैकेट में नोट कर दो, वो एक ट्रायंगल है। ठीक है भाई, वो क्या है, एक ट्रायंगल है। तो ये वाला वैल्यू कितना आएगा, देखो भाई टोटल 10 है। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू बन जाएगा 10 माइनस एक्स मीटर। ठीक है भाई, टोटल 10 है ना, तो अगर ऊपर x है तो नीचे 10 माइनस एक्स होगा। हमारे एग्जाम्पल में ऊपर 8 था तो 10 माइनस 8 यानी कि 2 है। तो अगर x है तो दूसरा 10 माइनस एक्स है, x माइनस 10 मत करना, 10 माइनस एक्स ही रहेगा। ठीक है भाई, तो 10 माइनस एक्स है। इतना एज्यूम करने के बाद हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मतलब क्वेश्चन में, हाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मतलब हमने जो डायग्राम बनाया था, क्वेश्चन में लिखा हुआ हमने डायग्राम जो बनाया था उसमें x वैल्यू और 10 माइनस एक्स वैल्यू पेरीमीटर के बराबर है। ठीक है, पेरीमीटर के बराबर है, तो ये जो x है पेरीमीटर ऑफ सर्कल है। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है ना, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, तो भाई सर्कल का पेरीमीटर क्या है, तो सर्कल का पेरीमीटर x है। वैसे क्या होता है, तो 2 पाई r होता है, तो 2 पाई r का वैल्यू x है और r का वैल्यू x के डिनोमिनेटर में 2 पाई है। ठीक है भाई, जो रेडियस का आंसर है वो x के डिनोमिनेटर में 2 पाई है। सिमिलर वे में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, नहीं स्क्वायर थोड़ी है, नॉट स्क्वायर, ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना है, 10 माइनस एक्स है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 10 माइनस एक्स है, और ये वाला ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तीनों साइड बराबर है। ठीक है, तीनों साइड बराबर है, तो तीनों साइड बराबर है, तो a प्लस ए यानी कि 3a, है ना भाई, a प्लस ए करेंगे तो 3a आएगा। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 3a का वैल्यू जो है वो 10 माइनस एक्स है, यानी a का जो आंसर है वो 10 माइनस एक्स के डिनोमिनेटर में 3 है। ठीक है भाई, ये साइड का वैल्यू है और वो रेडियस का वैल्यू है। एक बार यहां तक आप समझें, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो यही मान लेते हैं कि यही x जो है वो रेडियस है और यही 10 माइनस एक्स जो है वो साइड है। नहीं, ऐसा नहीं है, x और 10 माइनस एक्स जो हैं वो पेरीमीटर हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है, पेरीमीटर हैं। तो अगर पेरीमीटर 2 पाई r x है तो r क्या है, आपके सामने है। एंड सिमिलर वे में 3a, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 3a अगर 10 माइनस एक्स है तो a क्या है, वो भी हमने डिटरमाइन करा। अब आगे क्वेश्चन कहता है, ठीक है, क्वेश्चन आपको कहता है ये x और 10 माइनस एक्स क्या होना चाहिए सो डैट जो कंबाइन एरिया है वो स्मॉल हो जाए। ठीक है, कंबाइन एरिया जो है वो स्मॉल हो जाए, यानी कि एरिया मिनिमम हो जाए। ठीक है, दोनों का कंबाइन एरिया मिनिमम हो जाए। तो यहाँ पे आप दोबारा एज्यूम करो, ठीक है, लेट कंबाइन एरिया ए। ठीक है, जो कंबाइन एरिया है, ए नहीं लेते क्योंकि ए हमने यहाँ पे ले लिया है, तो कंबाइन एरिया को मान लेते हैं वो कैपिटल सी है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करेंगे भाई कैपिटल सी इक्वल टू में एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है √3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है भाई, पाई आर स्क्वायर एंड √3 बाय ए स्क्वायर, ये ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हर बच्चे को याद नहीं रहता, अपने माइंड में सेट कर लो, कॉपी में नोट कर लो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल,
एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में आया था जहां पे हमने हीरो फॉर्मूला यूज किया था। यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4a²। तो यहाँ पे नोट करेंगे भाई ए का वैल्यू क्या बनेगा, तो पाई मल्टीप्लाई आर। आर का वैल्यू ये है x/2 पाई, ठीक है। x के डिनोमिनेटर में 2 पाई, इसका करना है होल स्क्वायर, एडिंग √3/4 सेम रहेगा, साथ में a क्या है, तो a ये है 10 - x/3, ठीक है। 10 - x/3 और इसका करना है स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, पावर टू थोड़ी सी सॉल्व करेंगे और फिर डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे भाई वैल्यू c इक्वल टू में पाई मल्टीप्लाई बाय x⁻2 के डिनोमिनेटर में 2 की पावर 2 4 और पाई पावर 2 रहेगा, ठीक है। एडिंग में आ जाएगा √3 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर में 10 - x की होल पावर 2 के डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। वेरी 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 सिंपल है, ठीक है भाई। 4 और 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 हो जाएगा। तो भाई c इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये तो कैंसिल हो ही रहा है, पाई बन जा पाई और यहाँ पे पाई आ जाएगा, ठीक है। तो x⁻2 के डिनोमिनेटर में सिंपल सा 4 पाई, इसके एडिंग में √3 मल्टीप्लाई बाय 10 - x की होल पावर 2 के डिनोमिनेटर में सिंपल सा 36। तो इसका अब हमें डेरिवेटिव करना है, ठीक है। बिल्कुल केयरफुल तरीके से डेरिवेटिव करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे नोट करेंगे dc, ठीक है, कंबाइन एरिया का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो dc/dx x⁻2 का डेरिवेटिव 2x और 4 पाई रिमेन सेम, फिर एडिंग साइन √3 सेम रहेगा, इसके साथ में 2 बेस पे आएगा, 2 बेस पे आएगा तो 10 - x की पावर 2 - 1 1 हो जाएगी, तो 1 को यहाँ पे नोट करने का नीड नहीं है, सिंपल ऐसे रहेगा। और इसके साथ में 10 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 एंड इस पूरे के डिनोमिनेटर में 36 तो रहेगा ही। यहाँ पे बना है ये 2 1 जा 2 और 2 18 जा 36, ठीक है भाई। 2 1 जा 2 और 2 18 जा 36। यहाँ पे इसको भी कट कर दो, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। तो आपके पास आंसर बना है सिंपल x के डिनोमिनेटर में 2 पाई, ठीक है भाई। x के डिनोमिनेटर में 2 पाई, ये वाला माइनस जो है वो इस प्लस को माइनस कर देगा तो माइनस, बाकी सेम रहेगा भाई। √3 है, √3 के साथ में 10 माइनस में x है, ब्रैकेट क्लोज, डिनोमिनेटर में 18 है, तो ये सिंपल सा डेरिवेटिव है, ठीक है। दिस इज द सिंपल डेरिवेटिव। अब इस सिंपल डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करेंगे, ठीक है ना, सो डेट x का वैल्यू आ जाए अपने पास। तो dc डिवाइड बाय dx की वैल्यू अगर 0 होती है तो इसका मतलब x के डिनोमिनेटर में 2 पाई को अगर माइनस कर दिया जाए √3 मल्टीप्लाई बाय 10 - x के साथ, इसको डिवाइड करें 18 से, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ये पूरा नेगेटिव वहां पे जाके प्लस हो जाएगा। तो x के डिनोमिनेटर में 2 पाई की वैल्यू बनेगा √3 मल्टीप्लाई बाय 10 - x के डिनोमिनेटर में 18। तो यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, ठीक है भाई। 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, ओके। और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, तो 9 इंटू एक्स की वैल्यू जो है वो √3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई बाय 10 - x के इक्वल है, ठीक है भाई। 9 और √3 ना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो यहाँ पे डिवाइड करें इसको ना करें, चलो बाद में देखेंगे, ठीक है, बाद में देखेंगे। अभी सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 9x के इक्वल टू में ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास आंसर आएगा 10√3 पाई, ठीक है भाई। 10√3 पाई माइनस में आ जाएगा x इंटू में √3 पाई, ठीक है भाई। x इंटू में √3 पाई, हमें x का वैल्यू चाहिए तो x को एक तरफ ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। तो 9x में एडिंग करेंगे x इंटू में √3 पाई और इसके इक्वल टू में 10√3 इंटू पाई, ठीक है भाई, ऐसे आ गया ये। अब यहाँ पे कॉमन लेना है, तो कॉमन लेना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 9 और √3 में से देखो कॉमन आता है जो छोटा होता है, ठीक है। कॉमन वैल्यू वही आती है जो छोटी होती है। तो देखो 9 जो है, 9 को लिख देते हैं ये 3 × 3 है, और फिर 3 को लिख देते हैं ये √3 मल्टीप्लाई बाय √3 है, ठीक है। तो 9 की वैल्यू जो है वो 3 इंटू √3 है, ठीक है। यहाँ पे नोट करते हैं 9 की वैल्यू जो है 3 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3 है, साथ में x है, एडिंग में √3 है, x है, पाई है, इक्वल टू में 10 है, √3 है और पाई है। अब इनमें अगर ध्यान से देखेंगे तो √3x कॉमन आता है, ठीक है। ये वाला √3x और ये वाला √3x कॉमन आता है, तो √3x हमने कॉमन करा, ये 3√3 यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। 3√3 रह जाएगा, 3√3 के साथ में यहाँ से एडिशन में पाई आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू में 10√3 पाई है, ठीक है। 10√3 पाई है। ये वाला जो √3 है वो इस वाले √3 को कैंसिल करेगा,
तो रिमेनिंग रहेगा x मल्टीप्लाई बाय 3√3, इसके एडिशन में पाई और इक्वल टू में 10 इंटू पाई। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू आ गया है 10 पाई के डिनोमिनेटर में 3√3। ठीक है, और इसके एडिशन में पाई, तो ये हमारे पास x का वैल्यू है। ठीक है, थोड़ा अजीब सा है, अटपटा सा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यही करेक्ट आंसर है, ऐसा ही रहेगा ये। ठीक है, 10 पाई के डिनोमिनेटर में 3√3 प्लस पाई एज इट इज का एज इट इज रहेगा, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, x की वैल्यू ये आ गई है, तो बस आपको ये प्रूफ करना है कि x की इसी पर्टिकुलर वैल्यू पे, ठीक है, x की इसी पर्टिकुलर वैल्यू पे जो टोटल कंबाइन एरिया है वो मिनिमम है, क्वेश्चन हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, कैलकुलेशन हो चुकी है। ठीक है, डबल डेरिवेटिव वाला पोर्शन हमें करना है, तो यहाँ पे एक काम करो, आप ये पूरा नोट कर लो पहले। ठीक है, पूरा ये कंप्लीट आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, डबल डेरिवेटिव वाला पोर्शन इसको इरेज करने के बाद करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लो। देखिए भी मैंने दोबारा से डेरिवेटिव यहाँ पे नोट कर लिया है। ठीक है, और वहां पर एक्स का वैल्यू नोट हो रखा है, तो इसका डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर सी, ठीक है, डी स्क्वायर सी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, भाई एक्स का डेरिवेटिव 1 है, डिनोमिनेटर में 2 पाई आएगा, माइनस है √3 है, 10 सेम रहेगा, x का डेरिवेटिव 0 नहीं, 0 क्यों हो जाएगा, y गलत कर दिया ना, 10 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 है, डिनोमिनेटर में 18 रहेगा, माइनस माइनस कट हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस कट होगा तो 1 डिवाइड बाय 2 पाई है, माइनस माइनस कट हो गया, √3 के डिनोमिनेटर में 18 है, ये वाला भी पॉजिटिव है, ये वाला भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव यानी कि मिनिमम है ना भाई, पॉजिटिव यानी कि मिनिमम है, तो यहाँ पे लिख देंगे सो कंबाइन एरिया मिनिमम। ठीक है, हमने ये प्रूफ कर दिया है, जो कंबाइन एरिया है वो मिनिमम है, राइट। अगर कंबाइन एरिया मिनिमम है x की इस वैल्यू पे, तो क्वेश्चन ने आपको क्या पूछा था, हाउ शुड द लेंथ ऑफ द वायर बी कट। ठीक है, यानी कि पीस नंबर 1 और पीस नंबर 2 का टोटल लेंथ कितने में डिवाइड हुआ, जैसे हमारे एग्जांपल में 10 और 8 में डिवाइड किया था, तो उसी तरीके से इसको कैसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसके आगे आप नोट करेंगे। ठीक है, ये प्रूफ करने के बाद यहाँ पे आप नोट करेंगे लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस। ठीक है भाई, लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस, ठीक है, फर्स्ट पीस का लेंथ क्या है, तो फर्स्ट पीस का लेंथ x है। ठीक है, और x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू 10 पाई के डिनोमिनेटर में 3√3 के एडिशन में पाई सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, ये फर्स्ट पीस का लेंथ है, और इसके बाद लेंथ ऑफ सेकंड पीस। ठीक है, लेंथ ऑफ सेकंड पीस, सेकंड पीस का लेंथ क्या है, तो सेकंड पीस का लेंथ था 10 माइनस में x, यानी कि 10 माइनस, अब x का वैल्यू बनेगा 10 पाई, 10 पाई के डिनोमिनेटर में 3√3 एडिशन में पाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू में √3 पाई, माइनस में सिंपल सा 10 पाई। ठीक है, माइनस में सिंपल सा, नहीं माइनस क्यों आएगा, प्लस आएगा ना, प्लस है ना, ये तो 10 को यहाँ मल्टीप्लाई करा ये बन गया, 10 को यहाँ मल्टीप्लाई करा ये बन गया, माइनस में फिर 10 पाई है, और इस पूरे के डिनोमिनेटर में 3√3 एडिशन में पाई है, 10 पाई कैंसिल हो गया, 10 इंटू 3 करेंगे 30 हो जाएगा, तो 30√3। ठीक है, 30√3 पाई के डिनोमिनेटर में 3√3 प्लस में x, अरे x क्यों लिख दिया यार, क्या करवा रहे हो भाई, x थोड़ी है, पाई है ये। ठीक है, तो सेकंड पीस की लेंथ जो है वो 30√3 पाई के डिनोमिनेटर में 3√3 पाई है, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, ओके, बात समझ पाए आप। अब इसके बाद में जो 12 नंबर क्वेश्चन है ना, वो भी ऐसा ही है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बस यहाँ पे जैसे ये ट्रायंगल दिया हुआ है, उस वाले क्वेश्चन में आपको स्क्वायर दिया हुआ है, तो जल्दी से आप इसको नोट कर लें, कॉपी कर लें, फिर आपको 12 क्वेश्चन करवाते हैं, जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 12, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा ही है, सिमिलर है, तो कुछ पोर्शन मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, सो डेट समय हमारा बचे। तो क्वेश्चन कहता है, एक वायर जिसका लेंथ 36 सेंटीमीटर है, इसको 2 पीसेस में कट करा, जो पहला पीस है उसको हमने स्क्वायर में कन्वर्ट करा, ठीक है, और जो दूसरा पीस है उसको हमने ट्रायंगल में कन्वर्ट करा। ठीक है, तो पहले पीस को मैंने x सेंटीमीटर ले लिया, दूसरे पीस को 36 माइनस x ले लिया, जो फर्स्ट वाला है वो वाला स्क्वायर है, एंड जो सेकंड वाला है वो वाला सर्कल है। ठीक है भाई, पहले वाला जो है उसका मतलब स्क्वायर, और दूसरे वाले का मतलब जो है वो
सॉरी सर्कल तो है ही नहीं इसमें, सॉरी 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 सर्कल नहीं है, ट्रायंगल। ठीक है, जो दूसरे वाला है वो ट्रायंगल है। ओके, तो आपको क्वेश्चन 11 में मैंने आप एक्सप्लेन करा कि यहाँ पे पेरीमीटर का यूज होता है। ये जो x और 36 माइनस एक्स है वो इनके पेरीमीटर के बराबर है। तो हमने यहाँ पे नोट करा भी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो x सेंटीमीटर है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू जो है वो x है, और फिर a का आंसर जो है वो x बाय 4 है। ठीक है भाई, जो साइड का वैल्यू है वो x डिवाइड बाय 4 है। एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो भाई पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 3 मल्टीप्लाई साइड होगा। तो 3 मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि तीनों साइड बराबर है, 3 मल्टीप्लाई साइड की टोटल वैल्यू जो है वो 36 माइनस एक्स है। तो साइड का जो आंसर है वो 36 माइनस में एक्स के डिनोमिनेटर में 3 है। ठीक है भाई, साइड की वैल्यू जो है वो क्या है, 36 माइनस एक्स के डिनोमिनेटर में 3 है। इसके बाद क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चन आपसे डिमांड कहता है लेंथ बताइए दोनों पीसेस का, सो डैट सम ऑफ द एरिया, यानी कि कंबाइन एरिया। ठीक है ना, सो डैट कंबाइन एरिया जो है वो मिनिमम हो जाए। ठीक है, कंबाइन एरिया का वैल्यू मिनिमम चला जाना चाहिए। तो हमने मान लिया भाई जो सी वैल्यू है वो कंबाइन एरिया है। अब कंबाइन एरिया क्या है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, भाई एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, जो मैंने ए लिया है तो ए स्क्वायर, और इसके साथ में ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल इक्विलेटरल है, यानी कि √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। ठीक है, इस बार मैंने ट्रायंगल की साइड एस ले रखी है और स्क्वायर का साइड ए लिया हुआ है, तो उनके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे उनका एरिया नोट करा। ठीक, अब इसके आगे हम नोट करेंगे भी कंबाइन एरिया इक्वल टू में ए का वैल्यू ये है, तो ए की जगह पे x डिवाइड बाय 4 का होल स्क्वायर एडिशन, √3/4 सेम रहेगा। ठीक है, √3/4 के साथ में साइड ये वाला आंसर है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे नोट करेंगे भी, वैल्यू है 36 माइनस में x के डिनोमिनेटर में सिंपल सी 3 और इसकी होल पावर 2। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि न्यूमरेटर का पावर 2 डिनोमिनेटर का पावर 2 कर देंगे और फटाफट स्पीड से डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, एकदम तेजी में डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पे नोट करेंगे भाई c का वैल्यू जो है x पावर 2 डिवाइड बाय 16 है, एडिंग में √3/4 सेम है, विद मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर है 36 माइनस एक्स की होल पावर 2, और 3 का स्क्वायर बनेगा अपने पास कितना, 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर विल बी 9। ओके, अब बस इसको आगे सॉल्व करना है। ठीक है, बल्कि 9 और 4 को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, c वैल्यू इक्वल है x पावर 2 डिवाइड बाय 16 के एडिशन में √3 मल्टीप्लाई बाय 36 माइनस एक्स की होल पावर 2 के डिनोमिनेटर में 9 4 जा 36। ठीक है भाई, इसका डेरिवेटिव करेंगे और डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करने पे डिटरमाइन करेंगे x का वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले तो डी बाई डी एक्स। ठीक है भाई, कंबाइन एरिया का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट पे, तो इक्वल टू में x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x के डिनोमिनेटर में 16, एडिंग √3 मल्टीप्लाई बाय 2 बेस पर आ गया, पावर कम कर देंगे, 36 माइनस एक्स की पावर 1 हो जाएगी। इसके साथ में 36 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, एंड पूरे के डिनोमिनेटर में भाई 36 तो रहेगा ही, है ना। होगा क्या, ये 2 1 2 हो जाएगा, 2 18 36 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 1 2 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा क्या ही हो पाएगा। अब देखो यहाँ पे ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस है, तो अगले वाले स्टेप में दोनों माइनस हो जाएंगे। सो डी सी डिवाइडेड बाई डी एक्स। ठीक है भाई, डी सी डिवाइडेड बाई डी एक्स का जो फाइनल आंसर बनेगा वो x के डिनोमिनेटर में 8। ठीक है, x के डिनोमिनेटर में 8 माइनस में √3 मल्टीप्लाई बाय 36 माइनस में x के डिनोमिनेटर में 18 बनेगा। ठीक है भाई, x बाय 8 के सब्ट्रैक्शन में √3 मल्टीप्लाई बाय 36 माइनस एक्स बाय 18 जो है वो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करना है, तो डी डिवाइडेड बाय डी एक्स। ठीक है, डी बाय डी एक्स को 0 करा हमने, तो x डिवाइड बाय 8 में माइनस कर देंगे, √3 मल्टीप्लाई बाय 36 माइनस में x के डिनोमिनेटर में 18, इसकी टोटल वैल्यू 0 है। ठीक है भाई, ये वाला टोटल वैल्यू 0 है, तो ये सेकंड टर्म नेगेटिव वहां पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो यू विल राइट x डिवाइडेड बाय 8 का टोटल आंसर √3 मल्टीप्लाई बाय 36 माइनस में x के डिनोमिनेटर में 18 है। 8 और 18 को हम एक काम करते हैं, 2 पे कट करते हैं, तो 2 4 ज़ा 8। ठीक है, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 9 ज़ा 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9x की वैल्यू जो है √3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 36 माइनस में x के इक्वल है।
ठीक है भाई, इस तरीके से है। हम एक काम करते हैं, √3 और 9 को ना पहले ही कैंसिल कर देते हैं, सो डैट लास्ट में जाके कॉमन लेने में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो 9 को तो आपको मालूम ही है कैसे लिखना है इसे, है ना। 3 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इंटू एक्स इक्वल टू में 4 इंटू में √3 इंटू में 36 माइनस में एक्स। ये वाला √3 इस वाले √3 को कट कर देगा, तो बनेगा 3√3 इंटू एक्स के इक्वल टू में 36 4 जा 144, और आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू एक्स, ये 4x यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो 3√3 इंटू एक्स के एडिशन में सिंपल 4x की वैल्यू जो है 144 है। x को कॉमन करने पे वैल्यू बनी है अपने पास। ठीक है, अगर हम x को कॉमन करते हैं तो वैल्यू बनेगा अपने पास 3√3 एडिशन में 4 और इक्वल टू में 144, यानी कि x का जो आंसर है 144 के डिनोमिनेटर में 3√3 एडिशन में 4 है। ठीक है भाई, कितना आंसर है 144 अपॉन में 3√3 प्लस 4। इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, एज इट इज का एज इट इज ही रहने देंगे। तो एक बार आप इतना समझो, फिर आगे इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है भाई, देखिए मैंने अभी इसका आंसर बुक में मैच करा, तो उन्होंने ना इस बार जैसे मैंने यहाँ पे कॉमन लेके कटपिट करा है, तो बुक ने कॉमन लेके कटपिट नहीं करा। अब एक कंफ्यूजन आ गई कि भाई हम एग्जाम में कटपिट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि अभी के टाइम पर तो यहाँ पे आंसर मैच नहीं हो रहा है, और अगर इसके पहले वाले क्वेश्चन में कटपिट ना करते तो वो वाला आंसर मैच ना होता। तो क्या किया जाए, तो एग्जाम में जैसे आपको समझ आए वैसे आप सोल्व कर देना। ठीक है, अभी आपकी बुक से आंसर मैच करने के लिए इसको कटपिट नहीं करते हैं, सिंपल रहने देते हैं। ठीक है, ये हमने कटपिट करा तब जाकर के ये वाला आंसर है, तो हम अब एक काम करते हैं, कटपिट ना करके इसको सिंपल रहने देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल रहने देते हैं। तो यहाँ पे रहेगा ये आपका 9x इक्वल टू में बनेगा 4√3 मल्टीप्लाई बाय 36 माइनस में 4√3 मल्टीप्लाई x। ठीक है भाई, ये 4√3 से मल्टीप्लाई हो गया, 4√3 से मल्टीप्लाई हो गया, कुछ कटना नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई कर दो। ये 4√3 यहाँ पे आगे प्लस हो जाएगा, तो 9x के एडिशन में 4√3 आ गया। ठीक है भाई, 9x के साथ में 4√3x आ गया, 36 4 जा 144 हो गया, 144 के साथ में √3 है। अब यहाँ से अगर हम x को कॉमन करेंगे तो विद इन ब्रैकेट 9 के एडिशन में 4√3 हो जाएगा, इक्वल टू में 144√3 रहेगा। तो x का वैल्यू बन जाएगा भाई 144√3 के डिनोमिनेटर में 9 प्लस में 4√3। ठीक है भाई, विदाउट टेकिंग कॉमन ये वाला वैल्यू बनेगा, और इसके पहले वाला वैल्यू कॉमन लेके था, कटपिट करके था। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन वैल्यू थी ये वाली, और ये वाली भैया बिल्कुल डायरेक्ट वैल्यू है, इसमें कुछ भी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रखा है। ठीक है, तो x का वैल्यू अब ये है, समझ तो आप गए होंगे, है ना। अब अगर x का वैल्यू ये है तो डबल डेरिवेटिव करना है, तो d² के डिनोमिनेटर में dx² का टोटल वैल्यू, भाई देखो x/8 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/8, नेगेटिव साइन है, √3 सेम रहेगा, विद इन ब्रैकेट 36 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 के डिनोमिनेटर में 18 विल बी सेम, माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई 8 में एडिंग कर देंगे √3 डिवाइड बाई 18, टोटल वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि ये वाला भी प्लस है, ये वाला भी प्लस है, तो प्लस में प्लस करेंगे तो आंसर प्लस रहेगा। अगर आंसर प्लस रहेगा इसका मतलब ये मिनिमम है। ठीक है ना, ये शो कर रहा है कि आंसर मिनिमा है, तो यहाँ पे नोट कर दो, सो कंबाइन एरिया मिनिमम। ठीक है ना, यही हमें प्रूफ करना था भाई, कंबाइन एरिया मिनिमम होना चाहिए, तो कंबाइन एरिया जो है वो मिनिमम हो चुका है। ठीक है, कंबाइन एरिया मिनिमम हो चुका है। इसके साथ में लेंथ ऑफ पीस क्या है, तो लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस। ठीक है, लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस का लेंथ क्या है भाई, तो फर्स्ट पीस का लेंथ x है, और x का वैल्यू 144√3 के डिनोमिनेटर में 9 प्लस में 4√3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये फर्स्ट वाली पीस का लेंथ है, ये वाला लेंथ आ गया, जिसका स्क्वायर बना है वो x ये वाला है। अब इसके साथ में लेंथ ऑफ सेकंड पीस। ठीक है, सेकंड पीस का लेंथ क्या है, तो लेंथ ऑफ सेकंड पीस जिसका यूज करके हमने ट्रायंगल बनाया, तो वो है 36 माइनस एक्स। तो भाई 36 माइनस एक्स करना है, सॉल्व करना पड़ेगा, 36 में माइनस कर देंगे 144√3 के डिनोमिनेटर में 9 प्लस में 4√3। ठीक है, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बनेगा 144। ठीक है, 144 प्लस में 140, अरे रुको 9 है यार, ये तो क्या कर रहा हूँ मैं, 9 है, 9 इंटू 36 है, 9 इंटू में 36 है भाई, वो 9 इंटू 36, 9 6 विल बी 54, 9 3 जा 27 और
32 आएगा, ये 324 है, ठीक है। ये वाला आंसर 324 है, 324, ठीक है। इट इज 324, तो 3, 2 और 4, ठीक है भाई। 324 में 144 रूट 3 हो गया, माइनस में 144 रूट 3 तो रहेगा ही, और इसके डिनोमिनेटर में 9 प्लस में 4 रूट 3, ठीक है भाई। ये 144 रूट 3, 144 रूट 3 कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग रह गया है 324, ठीक है। बैठ के नोट करना पड़ेगा, छोटा पड़ रहा है, यहाँ पे नोट करो 324, ठीक है। ये वाला सिंपल 324, डिनोमिनेटर में 9 प्लस में 4 रूट 3 यूनिट है सेंटीमीटर, तो बस क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेकंड पीस की वैल्यू भी आ गई, फर्स्ट पीस की वैल्यू भी आ गई, एरिया मिनिमम भी हो गया। और क्वेश्चन नंबर 12, जैसा कि आप जानते हैं 4 क्वेश्चन एक वीडियो में हम करते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आज का लास्ट है, मतलब कंप्लीट हो गया, वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, सो डैट जब हम अगला वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप टाइमली वीडियो को देख पाएं, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।